नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नहाय खाए के साथ ही आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। छठ व्रती गंगा घाट पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आज गंगा स्नान के बाद लोग अपने घर जाकर कद्दू भात का सेवन करते हैं। गंगा घाट पर भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की बेरुखी भी सामने आ रही है और कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। गंगा घाट का जायजा लिया है संवाददाता संतोष कुमार ने। वाले लोग इस पर नहाय खाए के साथ ही आज से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर आज बेगूसराय जिले के झमटिया, सिमरिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर छठ व्रतियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अभी हम आपको बेगूसराय जिले के झमटिया घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ घाट पहुंचे हैं, गंगा घाट पहुंचे हैं और सर्वप्रथम गंगा स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। ये झमटिया घाट की तस्वीर है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। देखिए किस तरह से गंगा घाटों पर श्रद्धालु जमा है और गंगा स्नान कर रहे हैं। इसी मान्यता है कि आज गंगा स्नान के बाद घर में जाकर लोग कद्दू भात से पर्व की शुरुआत करते हैं और फिर आज नहाय खाए कल करना और उसके बाद अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तत्पश्चात उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ के बाद पर्व का समापन होता है। बिहार के बाहर भी रहने वाले लोग इस पर्व में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और घर आकर पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि विभिन्न जगहों पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन की अगर बात करें तो कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन फिर भी लोग अपने स्तर से आकर गंगा स्नान कर रहे हैं तथा ठंड के बावजूद भी लोगों की आस्था पर इसका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। कहा भी जाता है कि ये पर्व कठिनाइयों का पर्व है एवं लोग पूरी श्रद्धा भाव से इस पर्व में जमा होते हैं एवं परिवारजनों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि छठ व्रत का पर्व करने से एवं जो भी इसमें शरीक होते हैं उन्हें काफी पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। छठ की एक एक छटा हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, तो रांची से संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले पटना आपको लिए चलते हैं। शैलेंद्र, पटना की अगर बात करें तो घाटों पर किस तरीके की तैयारी है? लोग नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, आज नहाए खाए से छठ की शुरुआत हो रही है, क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल, देखिए लोक आस्था का जो महापर्व है छठ पूजा की आज से शुरुआत होती है और नहाए खाए से इस महापर्व की शुरुआत की जाती है। पटना के दीघा घाट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। और गंगा किनारे की तस्वीर देखिए, खूबसूरत तस्वीर जो छठ पूजा की है वो आज से दिखनी शुरू हो जाती है। आज से लोग यहाँ पर आते हैं और खास तौर पर ये यदि हम बिहार की बात कर लें, पटना की बात कर लें, तो सबसे अधिक भीड़ गंगा नदी के किनारे होती है। इसके लिए तैयारी भी बड़ी पैमाने पर सरकार के स्तर पर, स्थानीय लोगों के स्तर पर और खास तौर पर जो छठ व्रती होते हैं उनके स्तर पर भी कई दिनों से की जाती है। और देखिए यहाँ पर ये खूबसूरत नज़ारा है और कहीं न कहीं खास तौर पर ये जो बिहार में इस महापर्व को लेकर के लोगों में जो आस्था है वह पूरे देश दुनिया में देखने को मिल रही है। और आज नहाए खाए से इस 4 दिनों का जो महाअनुष्ठान है वो यहाँ से आज से शुरू होता नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। नहाए खाए के दौरान पूजा जो होता है उसके दौरान देखिए गंगा स्नान करके घर जल लेके जाते हैं, गंगा जल लोग लेके जाते हैं, फिर उससे जो नहाए खाए का प्रसाद है वो बनाया जाता है। तो ये तस्वीर है पटना के गंगा घाट की और ये दीघा घाट की तस्वीर है। और कमोबेश गंगा किनारे जहां भी आप देखेंगे पटना में या फिर पूरे बिहार की हम बात कर लें तो हर जगह इसी तरीके का नज़ारा दिखेगा। और देखिए प्रशासन के द्वारा भी तैयारी की गई है, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दिया गया है ताकि इस
बल्ले के आगे, जो बल्ला लगा है उसके आगे लोग न जाएं, उधर ज्यादा गहरा पानी है। और ये हर जगह पर जहां भी छठ व्रती को अर्घ देना है वहां पर ये तस्वीर, ये व्यवस्थाएं आपको दिखेंगे। और दूसरी ओर घाट पर भी इस तरीके की बोरियां लगा दी गई हैं, चूंकि यहाँ पर जो सीढ़ी नुमा घाट बालू का बनाया गया है तो फिसलन न हो, इसको लेकर के ये तैयारी है। और दूसरी ओर प्रशासन के द्वारा घाट पर भी जहां से लोगों के आने का रास्ता है वहां पर भी व्यवस्थाएं की जाती हैं। हालांकि ये व्यवस्थाएं हर साल होती हैं और चूंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर हजारों की तादाद में जो छठ व्रती हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो आते हैं। और सिर्फ पटना के किनारे ही नहीं, हम दूसरी ओर भी दिखाना चाहेंगे। देखिए एनडीआरएफ की तस्वीर पहले देखिए किस तरीके। बिल्कुल आपके पास फिर से लौटेंगे, इन तस्वीरों को आप दिखाइएगा। रांची से हमारे सहयोगी अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, अगर रांची की अगर बात की जाए तो कहां पर आपकी मौजूदगी है, क्या तस्वीर नहाय खाए को लेकर आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त रांची के धुरवा डैम पर हूं और सुबह का वक्त है और जो हमारे सहयोगी गंगा घाट की तस्वीर जो दिखा रहे थे उससे ठीक उलट है, क्योंकि वहां और झारखंड में बहुत बड़ा फर्क है। गंगा नदी से लोग सुबह के वक्त वहां आते हैं और उसी जल से नहाए खाए को लेकर जो प्रसाद है उसको तैयार किया जाता है। लेकिन झारखंड में इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। इस वक्त जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं वो धुरवा डैम की है और सुबह का वक्त है, इसलिए इस वक्त कोई छठ व्रती यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन जो तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाती है, ये डैम का इलाका है और सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम बात करें और खासकर जब यहाँ हजारों हजार की संख्या में जब यहाँ छठ व्रती और जो श्रद्धालु हैं जब यहाँ पहुंचते हैं तब उनके लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। सबसे पहली जो तस्वीर है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे डैम के पानी का जो इलाका है उसमें बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। और जो दूसरी तरफ की जो तस्वीर होगी उसमें एनडीआरएफ के जो है जवान भी रहेंगे। एक जो तैयारी और है, जो आप लाल कपड़ों में ये जो घेरा अलग अलग छोटा छोटा कैंप आप देख रहे हैं, उसमें व्रतधारियों के लिए इस तरह के कैंप छोटे छोटे बनाए जाते हैं, जिसमें जो व्रतधारी हैं वो अपना नहाने के बाद अपना वस्त्र जो है वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी जो तस्वीरें हैं, चूंकि डैम का इलाका है और डैम के इलाके में अगर आप नीचे की ओर जब जाएंगे तो जो पत्थर है, जो नोकीले पत्थर है, उसको बहुत तरीके से सजाया जाता है, क्योंकि जो लोग आए तो उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो, यहाँ कोई स्लिप करके नीचे नहीं गिर जाए, तो ये व्यवस्था होती है। और दूर तक अगर आप देखें तो इस तरह की तैयारियां इस वक्त यहाँ जिला प्रशासन के तरफ से कहें तो की गई है। हालांकि जो डैम का एक हिस्सा है वहीं तक अभी तक बैरिकेडिंग हो सकती है। अभी आगे और नजर आ रही चेंजिंग रूम वगैरह बनाए गए हैं ताकि छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र,